everyone, welcome back to my channel and today's chapter is development. So our first question arises, what is development? तो डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा ग्रोथ भी हो उसी के साथ हमारा वेलफेयर भी हो, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं 90% पाई हूँ तो मैं हमेशा सोचूंगी कि मेरा ग्रोथ हो, मैं 90 से 95 जाऊँ, 95 से 99 जाऊँ और उसी के साथ मेरा वेलफेयर भी हो, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ग्रोथ हो रहा है और वेलफेयर हो रहा है, मतलब कि वो अच्छे से रह रहा है, उसका वेलफेयर हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। चेंजेस आ रहे हैं मतलब अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, वो डेवलप्ड हो रहा है, फाइन, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल विच डिराइव आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल रूरल एंड अर्बन गर्ल। तो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, फाइन। अब क्लास के टॉपर से पूछो तो वो हमेशा चाहेगा कि उसका 98 है तो 99 आए, लेकिन क्लास के एवरेज से पूछो तो वो कहेगा मुझे टॉपर बनना है, और टॉपर कहेगा मुझे और भी टॉपर बनना है। तो देखो अलग अलग लोग थे और अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग थे। बिल्कुल उसी तरीके से उनके सराउंडिंग से कैसे डिराइव आउट होते हैं। हाँ देखो, एक रूरल गर्ल जो हमेशा चाहेगी कि उसके भाई की तरह उसे भी स्कूल जाने दिया जाए, बल्कि एक अर्बन गर्ल जो चाहेगी कि उसका भाई जो है उसके हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करे, फाइन। तो देखो जिस तरह से सराउंडिंग है उसी तरह से लोगों के डेवलपमेंट गोल्स हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। तो जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है कभी कभी। ऐसा क्यों? देखो इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा डैम्स बने, क्योंकि डैम्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ज़्यादा और इससे लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी हमेशा इसे अपोज करती है। क्यों? क्योंकि इससे उनके घर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एक तरफ ट्राइबल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और भी लोग जो है जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग करते हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ट्राइबल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। If we talk about development, there are other aspects other than income। मतलब कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपनी ग्रोथ प्लस वेलफेयर की बात करते हैं, तो इनकम के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इनकम को ही डेवलपमेंट के लिए कंसीडर किया जाए, इनकम के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या? सिक्योरिटी, सैनिटेशन, ट्रीटमेंट, इक्वालिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम के अलावा ज़रूरी हैं। ऐसी चीज़ें जो मेज़र नहीं की जाती हैं वो भी डेवलपमेंट के अंडर में आती हैं। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए हम केवल इनकम को नहीं, मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं। अगर हमें जॉब मिली है तो हम इनकम को नहीं, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, ट्रीटमेंट सबको देखते हैं। मतलब अगर हमें जॉब मिली है, इनकम ज़्यादा है, दैट डज नॉट मैटर। हमें इनकम से कोई मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ का मतलब है? हमें मतलब है कि क्या हमें वहाँ पे इक्वालिटी मिलेगी कि नहीं, क्या हमें सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं उस जॉब में, सैनिटेशन रहेगा कि नहीं सराउंडिंग में। तो वो डिपेंड करता है ना ही कि इनकम ही नहीं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के लिए। इनकम के अलावा भी बहुत सारी गोल्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि उनकी सराउंडिंग से ड्राइव आउट होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि अगर इंडिविजुअल्स के गोल्स अलग हैं तो इंडिविजुअल के नेशनल डेवलपमेंट के जो गोल्स होंगे वो भी अलग होंगे, फाइन। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से गोल्स बेस्ट हैं, कौन सा जो गोल है वो हमारे हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है? तो उसके लिए गवर्नमेंट मेजॉरिटी को देखती है, क्योंकि मेजॉरिटी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उससे उनके रिक्वायरमेंट का सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट मेजॉरिटी को देखेगी और इलेक्ट्रिसिटी को लगवा देगी। और ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स को भी वो अलग से घर दे देगी, मतलब कि घर उनके लिए बनवा देगी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेजॉरिटी को देख रहा है तो इसीलिए उसके लिए डैम्स बनवा दिए जाएंगे, फाइन। तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है इंडिविजुअल के गोल्स? तो जिस चीज़ को मेजॉरिटी चाहती है, जिस गोल को नेशनल डेवलपमेंट के लिए, उस गोल को गवर्नमेंट क्या करती है? लागू करवाती है। ओके फाइन, मतलब कि उसको गवर्नमेंट बनाती है, मेक करती है, डिज़ाइन करती है, जो भी कहो। डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डिफरेंट नोशंस होते हैं, मतलब उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, फाइन। तो हम किसी कंट्री को या स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे?
कि वो डेवलप्ड है या नहीं। तो केवल इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर हमें देखना है कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री रिच नहीं है, तो उसके लिए एक बार हम डेवलपमेंट के लिए इनकम को एज एन एस्पेक्ट लेते हैं, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। देखो हम क्या मानते हैं कि हम मिक्स ऑफ क्राइटेरिया को देखते हैं, इनकम के अलावा हम और भी सारे क्राइटेरियाज को देखते हैं कंट्री के क्या कंपैरिजन के लिए, लेकिन इनकम को हम एज एन एस्पेक्ट लेते हैं, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनकम को लिया जाता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंट्री का इनकम क्या है? हमने तो पहले ये देख लिया कि हाँ, हम मिक्स ऑफ क्राइटेरिया को देखते हैं, लेकिन इनकम को हम एज एन एस्पेक्ट मानते हैं। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे किसी कंट्री को के इनकम को? तो क्या हमें टोटल इनकम निकालना ज़रूरी है? नहीं। अगर हम टोटल इनकम निकालेंगे तो वो एक ग्राउंड रियलिटी को हाइड करेगा, एक डिस्पैरिटी शो करेगा ग्राउंड रियलिटी की। जैसे देखो, यहाँ पे 4 लोग मिलकर 4000 कमा रहे थे, यहाँ 9 लोग मिलकर 4500 कमा रहे थे, और यहाँ पे देखो जब डिवाइड किया गया तो 500 है, यहाँ पे 1000 है। तो जैसे पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। टोटल इनकम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारे लिए मतलब ख़राब हो जाएगा, एक तरह से वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ग्राउंड रियलिटी को छिपा रहा है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे 9 लोग मिलके 4500 कमा रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग मिलके 4000 कमा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है, इसीलिए हम एवरेज इनकम को लेते हैं, ठीक है। टोटल इनकम को लेंगे तो टोटल पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और टोटल पॉपुलेशन का इनकम क्या है, हमेशा चेंज होता रहेगा। और चेंज क्या मतलब कि एक तरह से ग्राउंड रियलिटी जो होती है उसको हाइड किया रहता है। एवरेज इनकम को हम लेंगे तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन। जितनी इनकम है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज इनकम निकल जाता है। तो क्योंकि एवरेज इनकम जो है वो डेवलपमेंट को डिसाइड करता है, इसीलिए हम एवरेज इनकम को लेते हैं, क्योंकि एवरेज इनकम जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को बताता है। तो इस तरह से हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है। लेकिन एवरेज इनकम की भी एक लिमिटेशन होती है जो हमें बाद में पता चलेगा, अभी बाद में मैं बताऊंगी। तो ये जो एवरेज इनकम है ना, ये वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और फिर बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है कि नहीं। अगर किसी कंट्री के पास $49,300 हैं तो वो रिच हैं, या फिर उससे ज़्यादा हैं तो वो रिच है। लेकिन अगर $2,500 हैं या फिर उससे कम डॉलर्स है तो वो कंट्री पुअर कहलाती है, यानी पुअर में कंसीडर की जाती है। इंडिया कम इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू 2017। तो 2017 के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया के पास था $6,700, तो इसलिए इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर पार्ट फर्स्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट भी कर दूंगी। तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैं आपको समराइज़ करा देती हूँ। मैंने बताया डेवलपमेंट क्या है, जिसमें हमारा ग्रोथ भी हो, यानी हम बढ़े भी, हमारा ग्रोथ भी हो और उसी के साथ हमारा वेलफेयर भी हो। यानी होता नहीं कि हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, हम बुद्धिमान बने, तो वो हमारा वेलफेयर होगा, फाइन। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि उनकी सराउंडिंग से डराइव आउट होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इनकम ही नहीं क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए, या फिर हमारी ही डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है। उसके अलावा हम और भी सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, सैनिटेशन, ट्रीटमेंट, इक्वालिटी, एक्सेट्रा थिंग। फिर मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट बताया था, क्योंकि लोगों के इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी गोल्स जो हैं वो अलग ही होंगे। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हम मेजॉरिटी को देखते हैं। मेजॉरिटी के बाद हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी को देखते हैं, फिर टोटल फिर हम बात करते हैं कि क्या इनकम ज़रूरी है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। तो हाँ, हम उसको एज एन एस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन नॉट फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। फिर हम देखते हैं क्या टोटल इनकम किसी कंट्री का निकालेंगे तो सही होगा, तो नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी को हाइड करता है। तो इसीलिए हम एवरेज इनकम को निकालते हैं। एवरेज इनकम जो है वो इसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, और वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है। इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017 मिडल इनकम कंट्री में आती है। तो फाइन, ये था पूरा पार्ट 1 और मैंने आपको सब बता दिया है।
So thank you so much for watching. Please like this video and subscribe my channel and share this video as more as possible. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel, and I will upload next part as soon as possible. Thank you so much.